हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल मैं गुगलू मुगलू। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे हेल्प करती हैं बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में, उनकी मेमोरी को बूस्ट करने में, उनकी डेली लाइफ में। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज हैं जिनकी हेल्प से हम अपने बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके अंडर आती हैं। छोटे बच्चे अपनी हैंड्स और फिंगर्स का यूज करके जो भी छोटे छोटे टास्क करते हैं, उन टास्क को करने की एबिलिटी को फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स उनकी इन्फेंट स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती हैं और वो इम्प्रूव होती रहती हैं जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल 4-5 मंथ्स की एज में जब बेबीज अपने हैंड्स को ओपन क्लोज कर पाते हैं, या जब आप उनकी पाम में ऐसे फिंगर रखते हैं तो उसे टाइटली पकड़ लेते हैं, या जब कोई रैटल टॉय आप उनके हैंड में देते हैं तो उसे होल्ड कर लेते हैं, तो ये सब एक्टिविटीज फाइन मोटर स्किल्स के अंडर आती हैं। अब यहीं अगर हम ग्रोन अप्स की बात करें या जो बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं उनकी बात करें, तो उनके लिए फाइन मोटर स्किल्स का लेवल एडवांस होता है। फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक्स की अगर बात करें तो इसमें पेंसिल या क्रेयॉन्स को होल्ड करना, स्क्रिबलिंग, कलरिंग, ड्राइंग एंड राइटिंग ये आता है। खेलने में बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल्स बनाना, ट्रेन ट्रैक्स बनाना, डोल ड्रेसिंग एंड मैनिपुलेशन गर्ल्स का जो फेवरेट होता है, इन सब गेम्स में बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स यूज होती हैं। सेल्फ केयर की अगर बात करें तो इसमें लंच बॉक्स ओपन करना, खाने के लिए स्पून का यूज़ करना, टूथब्रश यूज़ करना, हेयर कॉम करना, क्लोथ्स के बटन्स लगाना, जिप लगाना, ये सभी टास्क बच्चे अपनी फाइन मोटर स्किल्स की हेल्प से कर पाते हैं। बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही फास्ट पेस पर और अच्छे से बच्चा ये सब काम कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कैसे हम अपने बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज हैं जिनकी हेल्प से हम अपने बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एजुकेशनल टॉयज। फ्रेंड्स, बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में टॉयज का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें बच्चों के लिए हमेशा एजुकेशनल टॉयज यूज़ करने चाहिए जिससे फन के साथ साथ उनकी लर्निंग भी होती रहे। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स में बच्चा सबसे पहले कलर रिकॉग्नाइजेशन सीखेगा, क्योंकि इसमें जो ब्लॉक्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। उसके बाद जो ब्लॉक्स होते हैं वो डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं, जिससे बच्चा स्मॉल बिग कॉन्सेप्ट को समझेगा, शेप्स को समझेगा। उसके बाद जब बच्चे ब्लॉक से खेलते हैं, कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसमें उनके हैंड्स और फिंगर्स के मसल से यूज़ होते हैं। ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर जब वो टावर बनाते हैं, एक ब्लॉक पर दूसरा ब्लॉक रखकर प्रेस करते हैं, तो इससे उनकी फिंगर्स में जोर आता है, हैंड्स और फिंगर्स के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेसिकली वो थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर का यूज़ करते हैं ब्लॉक्स बनाने में। तो इन्हीं फिंगर्स का मेन रोल होता है पेंसिल को होल्ड करने में, स्क्रिबलिंग में, इरेजिंग में। तो हमें बच्चों के लिए इसी तरह के टॉयज यूज़ करने चाहिए। इस तरह के और भी टॉयज हैं। फॉर एग्जांपल बोर्ड गेम्स जो होती हैं, या पजल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है, उनकी मेमोरी बूस्ट होती है और उनके हैंड्स और फिंगर के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लेइंग डो। बच्चे के हैंड्स और फिंगर्स के मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, उनकी फिंगर्स में अच्छे ग्रिप बनाने के लिए प्लेइंग डो का यूज़ हम कर सकते हैं। बच्चों को क्ले और प्लेइंग डो के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। वो अपने हैंड से डो को रोल करते हैं, फिंगर्स से शेप देते हैं, उसे स्क्वीज करते हैं, पिंच करते हैं, पुल करते हैं। तो इससे बच्चों के हैंड्स और फिंगर्स के सारे मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो काफ़ी देर तक उसमें एंगेज रहते हैं, जिससे बच्चों में एक जगह पर बैठकर काम करने का पेशेंस भी आता है। प्लेइंग डो से बच्चे छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं, डो को दोनों हैंड से ऐसे रोल करके स्नेक बनाते हैं, जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी आती है। वो नई नई चीज़ें सोचते हैं और बनाते हैं। प्लेइंग डो से आप बच्चों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नंबर, वर्णमाला बनाना भी सिखा सकते हैं, जिससे उनकी लर्निंग भी होती रहती है। बस एक बात का ध्यान दें कि पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही बच्चे प्लेइंग डो के साथ खेले, क्योंकि कई बार बच्चा उसे मुंह में ले लेता है तो ये टॉक्सिक हो सकता है। जब बच्चा प्लेइंग डो के साथ खेल रहा है तो आप उसे मॉनिटर करते रहें। उसके साथ साथ ही आप अपने घर का या ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टार या बिंदी पेस्टिंग। इस एक्टिविटी में हमें बच्चे को कुछ बिंदीज दे देनी है जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और साथ में एक कार्डबोर्ड या हार्ड पेपर हम बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे को एक एक बिंदी कार्ड से रिमूव करनी है और उसे कार्डबोर्ड पर लगाना है। तो ये एक्टिविटी को करने में भी बच्चा अपना थंब और इन फिंगर्स का यूज़ करेगा, जिससे इन फिंगर्स के मसल्स एक्टिवेट होते हैं। शुरू में बच्चे को ये एक्टिविटी करने में थोड़ा सा समय लगेगा,
क्योंकि उसे एक एक बिंदी रिमूव करनी है और कार्डबोर्ड पर पेस्ट करनी है। बच्चे इस एक्टिविटी को भी बहुत एंजॉय करते हैं और काफ़ी देर तक इसमें एंगेज भी रहते हैं। इसके अलावा मार्केट में डिफरेंट शेप्स और कलर्स के बहुत सारे स्टोन कार्ड आते हैं जो दिखने में शाइनी भी होते हैं, तो वो कार्ड आप दे सकते हैं बच्चों को इस एक्टिविटी के लिए, या डिफरेंट स्टिकर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैनिपुलेट कॉइन्स, इस एक्टिविटी के लिए हमें बच्चे को बॉल में कुछ कॉइन्स दे देने हैं और साथ में एक पिगी बैंक देना है। बच्चा अपने आप बॉल में से एक एक कॉइन पिक करेगा और उसे पिगी बैंक में डालेगा। तो इस एक्टिविटी को करने में भी बच्चा अपना थंब और इन फिंगर्स का यूज़ करेगा, जिससे इन फिंगर्स में ग्रिप बनेगी और बाद में बच्चा पेंसिल को या क्रेयॉन को अच्छे से होल्ड कर पाएगा। आप बच्चे को ये भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि बच्चा कॉइन को जब पिगी बैंक में डाल रहा है तो उसे साथ साथ काउंट भी करना है, जिससे बच्चे को धीरे धीरे काउंटिंग का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, बच्चा काउंट करना भी सीख जाता है। पैटर्न्स, इस एक्टिविटी के लिए हमें बच्चे को बॉल में कुछ बटन्स दे देने हैं जो हमारे पास स्पेयर में रखे रहते हैं, या फिर हम बॉल में कुछ राजमा के दाने भी बच्चे को दे सकते हैं और साथ में एक कार्डबोर्ड देना है। बच्चे को एक एक बटन बॉल में से पिक करना है और उसे लाइन वाइज कार्डबोर्ड पर रखते जाना है, जिससे हम उन्हें एक स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखा सकते हैं। स्लीपिंग लाइन में बटन्स को वो रख सकते हैं, या जिगजैग लाइन्स भी हम उन्हें बटन्स के थ्रू सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हमने आपको बताई हैं जिनमें हम छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिंदी, स्टोन, कॉइन्स, बटन, ये सब एक्टिविटीज़ बच्चों को पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही करनी है, क्योंकि छोटे बच्चों में ये हैबिट होती है कि वो हर चीज़ मुंह में देने लगते हैं, तो ये चॉकिंग हो सकता है। फ्लिपिंग पेजेस, नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हमें बच्चे को कोई भी एक बुक दे देनी है और बच्चे को एक एक करके उस बुक के पेजेस को ओपन करना है। इस एक्टिविटी के लिए आप बच्चों की कलरफुल बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर पिक्चर्स और कार्टून्स वाली जो बुक्स होती हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान दें, जो बुक भी आप बच्चों को दे रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी इमेजेस होनी चाहिए। फिर आप बच्चे को ये टास्क दें कि ये पर्टिकुलर इमेज बच्चा इस बुक में ढूंढकर दिखाएगा। बुक के पेजेस बच्चे को अपने आप फ्लिप करने हैं। जब बच्चा अपने आप वो पिक्चर बुक में ढूंढ लेता है तो उसे अप्लॉज करें। ये एक्टिविटी भी बच्चे के हैंड्स के मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए और उनकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कुछ पेपर्स या पुरानी बुक को रोल करके उसके ऊपर रबड़ लगाकर बच्चे को दें और साथ ही में एक बॉल में कुछ रबर्स बच्चे को दें। एक एक करके बच्चे को वो सभी रबर्स पेपर रोल पर चढ़ाने हैं। इसके लिए आप सॉफ्ट कॉटन रबड़ से बच्चे को दें, क्योंकि बच्चों के हैंड सॉफ्ट होते हैं। ये एक्टिविटी भी बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इफेक्टिव है। एक्सरसाइज विथ क्लॉथ क्लिप्स, नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हमें कुछ क्लॉथ क्लिप्स चाहिए और साथ में एक कार्डबोर्ड चाहिए, या फिर कोई भी मोटा पेपर या थिक शीट आप ले सकते हैं। उसे सर्कुलर शेप में कट कर लीजिए या फिर रेक्टेंगल शेप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेपर की बाउंड्री पर हमें स्केच पेन से बड़े बड़े डॉट्स बना देने हैं। अब बच्चे को एक एक क्लॉथ क्लिप पिक करना है और उसे इन डॉट्स के ऊपर लगाना है। अब देखिए, जब बच्चा क्लॉथ क्लिप्स को इन डॉट्स पर लगाने के लिए ओपन करेगा तो वो थंब और अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स का ही यूज़ करेगा, जिससे उसकी इन फिंगर्स में जोर आएगा, अच्छी ग्रिप बनेगी और बच्चा बाद में पेंसिल को अच्छे से होल्ड कर पाएगा। थ्रेड गेम्स, बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए थ्रेड गेम्स भी अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए हमें कोई भी एक मोटा धागा या डोरी ले लेनी है। घर में कई बार शू लेसेस एक्स्ट्रा रखे रहते हैं तो उनका यूज़ भी हम कर सकते हैं, और साथ में हमें कुछ बीट्स ले लेने हैं जिनके होल बड़े होने चाहिए। बच्चा एक एक बीट उठाएगा और थ्रेड में डालता जाएगा। इस एक्टिविटी से बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि उसे एक एक बीट उठाना है और उसे थ्रेड में डालना है। लास्ट पॉइंट है, नेवर से नो टू योर चाइल्ड। जब बच्चा अपना कोई काम अपने आप करने के लिए बोलता है, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स के बटन ओपन करना, जिप लगाना, स्पून से खाना खाने के लिए ट्राई करना, फोर्क से नूडल्स खाना, ऑरेंज पील करना, तो कई बार क्या होता है हम पेरेंट्स उन्हें ये सब काम करने के लिए मना करने लगते हैं कि बच्चा बहुत टाइम लगाएगा ये काम करने में या कर नहीं पाएगा। तो इन्हीं सभी छोटे छोटे टास्क से ही बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होती है। तो हमें एकदम से बच्चे को कुछ काम करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को टाइम लग रहा है किसी टास्क को करने में तो आप उनकी हेल्प करें और नेक्स्ट डे फिर से वो टास्क उन्हें अपने आप करने के लिए एनकरेज करें, क्योंकि स्कूल भेजने से पहले हमें बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाना भी ज़रूरी है, सो दैट कि स्कूल में वो अपना लंच बॉक्स अपने आप ओपन कर पाएँ, स्पून या फोर्क से वो अपना खाना अपने आप खा पाएँ, अपने पेंसिल बॉक्स को ओपन कर पाएँ, स्कूल बैग की जिप वो लगा पाएँ। ये सब चीज़ें बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाती हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस लाती हैं कि पेरेंट्स से अलग कुछ टाइम वो आराम से स्कूल में स्पेंड कर सकता है।
तो होप फ्रेंड्स आपको आज का हमारा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। आज के इस वीडियो में हमने जो भी एक्टिविटीज़ आपको बताई हैं, ये एक्टिविटीज़ बहुत ही हेल्पफुल हैं बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। और ये एक्टिविटीज़ बच्चों को काफ़ी देर तक एंगेज करके भी रखती हैं। तो इसलिए जो वर्किंग पेरेंट्स हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर का कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो बच्चे को अपने पास बिठाकर ये सब एक्टिविटी आप उन्हें करवा सकते हैं, उन्हें काफ़ी देर तक एंगेज कर सकते हैं। बच्चा भी इसे बहुत एंजॉय करता है, बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन इंक्रीज होती है, जो कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, सो दैट कि जब बच्चा फॉर्मल स्कूल में जाए तो वो अपने छोटे छोटे टास्क अपने आप कर पाए और स्कूल के एनवायरनमेंट को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।